हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे रानी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं किसी के डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बोला गया कि प्लीज़ प्लीज़ आप ये वीडियो बनाइए। मेरा तो मन नहीं था क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन बट किसी ने इतना प्यार दिया तो मैं सोची चलो, ऐसे भी अभी घर में थोड़ा युद्ध युद्ध छिड़ गया था, युद्ध हो रहा था। अब पूछोगे क्यों युद्ध हो रहा था, तो सुन ही लीजिए। हमारी मेड चली गई थी छुट्टी में, वो थी नहीं यहाँ पे। तो घर का जाहिर सी बात है, काम तो बहुत हो जाता है, काम तो करना ही होता है, ना करने का तो कोई बात ही नहीं उठता है। और मेरा क्या था, मेरा शेड्यूल, मेरा जो है मतलब मॉर्निंग शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ है। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठना नहीं चाहती हूँ। पता नहीं, मेरा नींद ही नहीं खुलता है। एक्चुअली क्या है, मुझे रात में नींद बहुत लेट से आता है। बहुत बहुत लेट नाइट में जगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मैं क्या करूँ, बस रील्स देखते रहती हूँ, यूट्यूब देखते रहती हूँ, बस यही करते रहती हूँ। क्या करूँ मैं। तो ये रील्स देखने के चक्कर में मेरे पतिदेव को लगा कि रात भर बस मूवी देखो, रात भर रील्स देखो, और सुबह बोलो मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं उठ नहीं पाऊंगी। बस टाइम होगा उठना, नहाना और ऑफिस चले जाना, उसके बाद फिर आना, फिर खाना पीना, सूत जाना अपना। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैं घर के लिए इतना कुछ करती हूँ, उसके बावजूद भी हमेशा मुझे डांट ही पड़ता है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन लेकिन मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं क्या बोलूं उसमें। एक्चुअली सबसे पहली बात तो, घर में छोटा होना सबसे बड़ा गुनाह है। छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं सबसे घर की छोटी बहू हूँ, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। तो ये सब चक्कर में छोटी बहू बनने का जो दुर्भाग्य है, सौभाग्य तो इसको नहीं बोला जा सकता है, वो मैं झेल रही हूँ, वो मुझे झेलना पड़ता है। घर की छोटी बहू होने के नाते सारे घर की जवाबदेही आपके ऊपर होगी। प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा अलबल जितना चीज होता है सब आपके अंदर होना चाहिए। चाहे रीति रिवाज, संस्कार, सारे चीज का ठेका छोटी बहुओं पे ही होता है। और जो भी आएगा बड़ा, वो आपको घंटे की तरह बजा के जाएगा। आपका अगर एक खामी आदमी जान ले तो वो आपको घंटे की तरह बजा के जाएगा। अरे, आपको वही गलती गिनाते रहेगा बैठ के। हमेशा आपको मंदिर के घंटी की तरह टन 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 बजा के चल देगा। और अगर अगर ये सारी बातें मैं अपने पति से कहती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे बात है, तो बोलते कहने दो, क्या होगा। कौन सा तुम जो है इसमें क्या बोलते हैं, हाँ तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। अरे यार, कोई भी आके कुछ भी मुंह उठा के बोल दे, मैं कुछ बोलूं भी नहीं। तुम जब लेगा तुम, वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि मैं वीडियो में बता नहीं सकती हूँ। बोलते हैं तुम छोटी हो, तुमको सुनना ही पड़ेगा, तुम सुनो। मतलब छोटे हैं तो सारा ठेका हम ही लेके बैठे हैं, सबका डांट हम ही सुने, सारा चीज हम ही सुने। मुझे हमेशा ये लगता है कि वो ये नहीं कहते हैं कि तुम छोटी हो, तुमको सुनना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि उसको कहने दो, जिसको जो बोलना है उसको कहने दो, तुम तो बेवकूफ हो। मुझे ऐसा ऐसा सुनाई देता है कि मुझे वो बेवकूफ समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो जो मूर्ख समझते हैं कि मैं ही सुनूं, मैं ही सुनूं। ऐसा नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? छोटे हैं तो इसका क्या मतलब यार, मंदिर का घंटा बजा के चले जाओ। इस सोच का आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए। इस सोच में आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं भी छोटी हूँ, जैसे सब हमको घंटे की तरह बजा के चले जाते हैं, कि मैं भी बोली मैं भी छोटी हूँ। बस सॉरी, मार तो नहीं सकती, सबको घंटे की तरह बजा के
चलूं, मैं भी 4 बात सुना के चलूं। मेरा भी मन करता है कि हम भी छोटे हैं। लेकिन ऐसा अगर किसी दिन जैसे गुस्से में कभी कुछ निकल गया तो बोला जाएगा कि तुम मतलब छोटी हो तो छोटी बन के रहो। उस समय मैं छोटी हो जाती हूँ, मतलब उस समय मैं बड़प्पन दिखाऊं, मैं उस समय बड़ी हो जाती हूँ। उस समय छोटी नहीं रहती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। सारी समझदारी तो मेरे अंदर ही भरी है ना। तो यही समझ में नहीं आता है कि मेरा जो है करंट स्टेटस क्या है। मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं क्या हूँ? आप लोग बताइए, मैं क्या हूँ? हम क्या हैं? हम छोटे हैं या हम मूर्ख हैं या बेवकूफ हैं? हम क्या हैं? आपके नजर में हम क्या हैं? तो मेरे पतिदेव बोलते हैं मूर्ख। जैसे ही हमने ये सारी बातें अपने पतिदेव से बोल, तो तुम मूर्ख हो। तो बोले क्या बोले आप? मैं समझी नहीं, फिर दोबारा बोलना। तो बोलते हैं अरे मूर्ख नहीं हो, जाने दो, छोड़ो इन सब बातों को। तो हम बोले कि छोड़ तो दे हम, लेकिन मेरे जो मन में ये सारी बातें बढ़ रही है, सारी बातें बढ़ते चल जा रही है। तो वो बोलते हैं कि छोड़ो, मतलब मेरे पतिदेव बोलते हैं कि अच्छा जाने दो, छोड़ो, तुम बोल दी, चलो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसमें मेरा मन हल्का नहीं होता है, मेरा मन और ज्यादा भारी होता है। मैं सोचती हूँ मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ किसी को ना। वो भार हमसे सहा ही नहीं जा रहा है। और मेरे पतिदेव बोलते हैं चिल करो। मेरे पतिदेव बोलते हैं कि तुम चिल करो यार, छोड़ो इन सारी बातों को, क्या लेना है, जाने दो ना, तुम छोटी है, तुम तो कुछ सुनना, छोटे है। जो छोटा होता है आदमी प्यार भी उससे करता है, तो कुछ सुनना ही पड़ेगा। अरे यार प्यार तो कोई करता ही नहीं है, बस सब कुछ सुनाया जाता है। और किसी दिन मेरा सर गर्म हुआ ना, तो उसके बाद तो खैर क्या होगा ऊपर वाले ही जाने। ऐसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 100 बोल से 1 बोल अच्छी है, सोच लो। लेकिन यहाँ ये है, यहाँ आदमी एक बोल तो बोल नहीं सकता है, यानी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। आदमी हमको 1000 बोल सुना के चला जाता है, लेकिन 1000 बोल से ठीक है, चलो ठीक है बोल लिया। और 1000 बोल से ऊपर जाता है तो उसका क्या किया जाए? 1500 बोल बोल जाए तो उसमें क्या करें, चुप रहेगा? और इनको क्या है, इनको तो बस मोबाइल को ऐसे टिप 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 करते रहना है। सुबह आना है, खाना खाना है, निकल लेना है। शाम आना है, खाना खाना है, सूत जाना है। कोई काम तो है नहीं। इनको बस अपना ही काम नजर आता है, दूसरे का काम तो दिखता ही नहीं है। दूसरे के साथ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो ना। कुछ तो पता नहीं है कि घर में क्या चल रहा है, ये चीज नहीं देखना। ऊपर पर से जब ये पूछते हैं तुम चाहती क्या हो, तुम चाह क्या रही हो, तुम बताओ हमको, तो ऐसा जिस समय बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम अभी बोले कि और जो भी वरदान मांगेंगे पतिदेव, प्लीज मेरे लिए तारा तोड़ के ले आइए। या हम आप अपने आधार कार्ड में जो है अपना एज बढ़वा लीजिए, या मेरा एज बढ़ा लीजिए, ताकि मैं भी बड़ी होके सबको सुनाऊं। कम से कम छोटे का ये ताना ना मिले हमको, छोटे होने का इतना तकलीफ ना मिले हमको, सब कोई घंटा की तरह बजा के ना जाए। ऐसा हो सकता है? फिर हम भी बनेंगे मुंह फट, जो मन आएगा, जो मन में आएगा वो कहेंगे। तो जो हमसे जो है बड़ा है वो सुनेगा, सॉरी, जो हमसे फिर एज बढ़ाने के बाद तो जो हमसे छोटा हो जाएगा वो सुनेगा बढ़िया से। जैसे अभी हम सुनते हैं, हमको सुनना होता है। तुम छोटी है, तुमको सुनना पड़ेगा। चाहे मेरी सास हो, चाहे कोई भी हो, सब कोई यही बोलेंगे तू तो छोटी है, तुमको तो सुनना ही पड़ेगा, तुमको तो ये सारी चीजें झेलना ही होगा, करना ही पड़ेगा। ऐसा है क्या? कहीं लिखा हुआ है? यार मैं क्या क्या करें, मैं क्या करूं? मेरा तो ना सर घूमते रहता है, मैं क्या करूं? इतना गुस्सा आता है। क्या छोटे बनने का यही है कि छोटे आप हो तो सब कोई आपको घंटे की तरह बजा के जाएगा? ऐसा नहीं होता है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।